इसके तथ्य को जानने की कोशिश शायद नहीं किए हों। लहसुन प्याज को इसलिए धार्मिक कार्यों में निषिद्ध माना गया है क्योंकि लहसुन प्याज की जो उत्पत्ति है ना, वो इसी राक्षस के रक्त से हुई है। और सिर्फ लहसुन प्याज ही नहीं, लहसुन प्याज, मूली, गाजर, सलजम, ये पांचों चीजों की उत्पत्ति इसी राक्षस के खून से हुई है। लेकिन हम टारगेट सिर्फ बेचारे लहसुन प्याज को ही करते हैं। उनकी क्या गलती है? ये पांचों चीजें धार्मिक कार्य में वैध इसलिए मानी गई हैं क्योंकि ये राक्षस के खून से इनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये पांचों चीजें बहुत सारी बीमारियों में रामबाण का इलाज इसलिए कर, रामबाण का काम इसलिए करती हैं क्योंकि उस राक्षस के खून में, उस राक्षस के ब्लड में अमृत मिल चुका था। जब भगवान सुदर्शन से गला काटे तो उसके गर्दन काटने के बाद जो रक्त की 5-4 बूंदें गिरी, उन्हीं से इन पांचों चीजों की उत्पत्ति हुई है। कभी धार्मिक अनुष्ठानों में यदि हम निषिद्ध माने तो सिर्फ लहसुन प्याज को ही नहीं, लहसुन प्याज तो महाराज देखो आजकल ये अंग्रेजी दवाइयां चल गई। 20-25 साल पहले यही दवाइयां हुआ करती थी। गर्मी में किसी को लूग ना लगे, कच्चा प्याज जो चबाता था, लूग नहीं लगती थी उसे। किसी को सर्दी लग जाए तो उसके घर वाले, उसकी माता पिता उस बालक को सरसों के तेल में लहसुन डाल के गरम करके सिर में मालिश करते थे, लहसुन मुंह में डालते थे, ठीक हो जाए। पहले इतनी सुविधा नहीं थी दवाइयों की, ऐसे बहुत सारे इलाज भी थे इसमें। लेकिन कभी धार्मिक अनुष्ठान में इन चीजों को जब निषेध मानो तो इन पांचों चीजों को मानना।